बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अल्लाह ताला ने कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों को बनी नौ इंसान की हदायत के लिए मबूस फरमाया। उनमें से एक हस्ती जिसका नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी और उनकी अहलिया हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र 90 साल थी जब उनके यहाँ एक औलाद हुई जिसका नाम हज़रत इसहाक था। उन दिनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में रिहाइश पजीर थे और उनके बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी वालदा हज़रत हाजरा के साथ मक्का मुकरमा में रिहाइश पजीर थे। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा कि वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अपना अज़ाब नाजिल करें। वो कौम हद से गुजर चुकी थी। वो फरिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए। उन्होंने एक शहादतमंद बेटे की खुशखबरी सुनाई जो कि हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा बूढ़ी औरत थी। उनकी इस खुशखबरी पर उन्हें बहुत हैरत हुई और तज्जुब भी हुआ, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कुछ इस तरह फरमाया है। अल्लाह ताला ने उन्हें यानी हज़रत सारा को हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और उसके बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी तो उन्होंने हैरत से कहा, ओहो, मैं तो एक बुढ़िया औरत हूँ और मेरे शौहर भी बूढ़े हैं, ये तो एक अजीब बात है। तो उन्होंने यानी फरिश्तों ने कहा कि तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो। ऐ अहले बैत, अल्लाह की तुम पर बरकतें और रहमतें हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इस खुशखबरी पर बहुत हैरान हुए क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। लिहाजा उन्होंने भी असराए फरिश्तों से फरमाया, जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो मुझे काहे की खुशखबरी देते हो। हम आपको सच्ची खुशखबरी देते हैं, आप मायूस ना हो। और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 14 साल बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक फर्जंद अता किया, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, जिसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। कुरान पाक में इसका जिक्र है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया कि उन्हें इस बुढ़ापे में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए। और अल्लाह ताला दुआओं को सुनने वाला है। और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी साल हुई जब हज़रत इस्माईल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तमीर फरमाई। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के नबी होने की गवाही कुरान मजीद ने खुद दी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, और हमने इस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक की बशारत दी और वो नेकोकारों में से होंगे और हज़रत इब्राहीम और उन पर बरकतें नाजिल फरमाई हैं और उनकी औलाद में सहले बंदे भी हैं और वो भी जो अपने ज़ात पर जुल्म करते हैं यानी गुनाहगार भी होंगे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई और आपकी औलाद बनी इसहाक कहलाई। और इस तरह बनी इसराइल में जितने भी पैगंबर नाजिल हुए वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही थे। और कुरान मजीद में इरशाद होता है कि हमने उन्हें इसहाक और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम बख्शे और उनकी औलाद में पैगंबरी और किताब अता फरमा दी गई और उन्हें दुनिया में भी नेमत अता की गई और वो नेक आखिरत में भी होंगे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई की पोती से हुई जिसका नाम रफ़का था। शादी के वक्त हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 40 साल थी और उन्हें औलाद की बहुत ख्वाहिश और तमन्ना थी, जिसके लिए वो बारगाह इलाही में दुआ किया करते थे। और फिर आपकी दुआ कबूल हुई। आपकी शादी के 20 साल बाद अल्लाह ताला ने आपको जुड़वा बेटे अता फरमाए। पहले बेटे का नाम मईस हो, जिसे अहले अरब मईस के नाम से पुकारते हैं।
اور ان کی اولاد رومی کہلائی، اور دوسرے بیٹے کا نام یعقوب رکھا گیا جو اسرائیل کہلائے، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ اور محرکین نے لکھا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے مہیز سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ رفقہ اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو بہت چاہتی تھیں۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی تھی اور آپ نابینا ہو گئے تھے۔ دونوں بیٹے بہت سعادت مند تھے اور باپ کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے۔ بڑا بیٹا مہیش شکار کا بہت شوقین تھا اور اکثر شکار کر کے گوشت اپنے والدین کو کھلایا کرتا تھا۔ اس کے بدلے انہیں بہت زیادہ دعائیں ملتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کو شکار کا گوشت کھانے کا جی چاہا تو انہوں نے مہیش سے کہا۔ ادھر مہیش شکار کے لیے نکل پڑے اور پھر والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان کے آنے سے پہلے ایک بکری ذبح کر کے اپنے والد کو کھلا دو۔ اس طرح جب تمہارے والد کھانا کھا چکیں گے تو پھر تمہیں بہت زیادہ دعائیں دیں گے۔ اور اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی والدہ کی بات پر عمل کیا اور بکری کا گوشت بھون کر اپنے والد کی خدمت پہ پیش کیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے گوشت کھا کر ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ اور پھر بڑے بیٹے شکار کا گوشت لے کر آئے اور کہا کہ آپ تناول فرمائیں، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو جناب مہیش نے کہا کہ یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ اس پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے تعجب کیا اور فرمایا کہ یہ تو تم مجھے کچھ دیر پہلے کھلا چکے ہو۔ اور مہیش حیران ہو کر کہنے لگا کہ اے ابا جان، میں تو شکار کر کے ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں تو اس سے پہلے نہیں آیا۔ اور اس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام لے آئے ہوں گے، اور پھر مہیش کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری اولاد سرسبز و زمین پر خوب پھلے پھولے، رزق میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے۔ جناب مہیش کو حضرت اسحاق علیہ السلام کو کھانا فرمانا حضرت یعقوب علیہ السلام کا بہت ناگوار گزرا اور دعائیں لینا، اور اس طرح وہ ان کی دشمن بن کر جان کے درپے ہو گئے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا مہیش بہت غم و غصے میں ہے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ تم شام کو چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس ایران چلے جاؤ، کہ ڈر ہے کہ مہیش تمہیں قتل نہ کر دے، اور جب تمہارے بھائی مہیش کا غصہ کم ہو جائے گا تو میں تمہیں واپس بلا لوں گی۔ یوں حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی اس خدشہ ہوا اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ تم فوراً ایران چلے جاؤ، اور یوں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین سے دعائیں لیتے ہوئے ہجرت کر گئے شام سے۔ بنی اسرائیل نے اپنی کتاب توریت میں تبدیلی کرتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب دیا ہے، اور اس کا ذکر یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ جو بنی اسرائیل نے تعریف کر کے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو ذبح فرمائے۔ لفظ اسحاق ان کی طرف سے تورات میں اضافہ ہے جو سراسر جھوٹ، بہتان اور گمراہی ہے۔ اس کا مقصد اہل عرب سے بنی اسرائیل کا حسد ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ذبح کا حکم فرمایا تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ان کے اکلوتے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل اہل عرب سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان کی نسل سے سب سے افضل اور مرتبت پانے والے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں ان کی نسل سے ہیں،
क्योंकि उन्हें जो अजीम मर्तबा मिला है वो उसे ख़त्म करके अपने से मंसूब कर लें, और इसी तरह इस मज़मूम और गलत बयानी करके उन्होंने तौरात में भी तब्दीली कर ली। तफसीर इब्न कसीर में एक वाक़या बयान किया गया है कि एक यहूदी आलिम हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माने में मुसलमान होकर आया और उन्होंने उनसे पूछा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे को ज़बह करने का हुक्म हुआ था। तो उसने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही थे, और यहूदी भी इस बात को खूब जानते हैं, लेकिन वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से अरबों से नफ़रत की वजह से कहते हैं कि वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे जो के ज़बह होने का हुक्म मिला था। इस वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है कि वो कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। ए ईमान वालो, तुम यहूद और निसारा को कभी दोस्त न बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी उनसे दोस्ती करे बेशक वो उन्हीं में से है। बेशक अल्लाह ताला ज़ालिमों को राह हिदायत नहीं देता। इन आयात की शान नज़ूल के बारे में बयान किया जाता है। हज़रत अबादा बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी दोनों हुई अहद जहालत से यहूद के हलीफ चले आ रहे थे। जब बदर में मुसलमानों को फतह हासिल हुई तो अब्दुल्ला बिन अबी ने भी इस्लाम का इजहार किया। उधर बनु अनका के यहूदियों ने फितना बर्पा किया और वो डस लिए गए, जिस पर हज़रत अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने यहूदी दोस्तों से ऐलान बरात कर दिया। लेकिन अब्दुल्ला बिन अबी ने यहूदियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, जिस पर अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल फरमाई। इसी तरह एक जगह इरशाद है, यहूदी और निसारा तुमसे हरगिज़ राज़ी न होंगे जब तक तुम इनके तरीके पर न चलने लगो। सूरह बकरा आयत नंबर 120। अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का जिक्र 16 मरतबा फरमाया है। सूरह बकरा में, सूरतुल आले इमरान में, सूरतुल निसा में, सूरतुल अनआम में, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहीम, सूरह मरियम, सूरतुल अंबिया, सूरतुल अनकबूत, सूरतुल सफ़ात और सूरतुल स्वहाब में जिक्र फरमाया है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने 180 साल की उम्र में वफ़ात पाई, जबकि बाज़ कुतुब में 160 साल तहरीर है। आपकी वफ़ात के वक्त आपके दोनों बेटे हज़रत महीस और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम आपके पास मौजूद थे, जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम को अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन किया।